नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कोरोना महामारी ने देश भर में तबाही मचाई हुई है। हर रोज हजारों लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। कहीं कोई किसी अपने को खो रहा है तो कहीं कोई खुद बीमारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा रहा है। ऐसे बुरे वक्त में भी जहां प्रशासन भी बीमारी पर काबू खोते जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे बुरे वक्त में भी लोगों को लूटने का एक नया तरीका अपना रहे हैं। और इस महामारी के चलते ऐसे नीच लोग अपनी जेबें गर्म करने पर तुले हुए हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से, जहां उज्जैन में माधव नगर में मौजूद एक अस्पताल नए विवादों के चलते चर्चा में आ रहा है। जहां पहले तो एक महिला को कोरोना पॉजिटिव बताकर 1 लाख रुपए के अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए गए। फिर सोमवार रात में महिला की मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो वहीं से शुरू होती है जब परिवार वालों को शव दिया गया तो उस समय रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई। इससे गुस्से में आई महिला की तीनों बेटियां धरने पर बैठ गई हैं। एक बेटी ने कहा कि हमसे इतने महंगे इंजेक्शन 1 लाख रुपए के मंगवाए गए, जब उन्हें कोरोना था ही नहीं तो उनका क्या किया गया? क्या बेच दिया उन्हें इंजेक्शन को? तो वहीं अब हंगामा जब ज्यादा बढ़ने लगा तो उसी दौरान एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। आइए अब आपको खबर से जुड़ी जानकारी विस्तार में देते हैं। दरअसल उज्जैन सेल टैक्स विभाग में क्लर्क के पद पर काम करने वाली 41 साल की कृष्णा वासेन को सांस लेने में कुछ दिक्कत हुई थी, तो उन्होंने 12 अप्रैल को जांच कराई, जिसमें उनके लंग्स में इन्फेक्शन के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई। इन्फेक्शन के ज्यादा होने की वजह से माधव नगर अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। तो वहीं इलाज के लिए 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लगाए गए। आपको यह भी बता दें कि कृष्णा की 3 बेटियां हैं, जिनका नाम संजना, अंजलि और प्रिया है। इनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। तो वहीं अब मंगलवार की सुबह अस्पताल प्रबंधन ने कृष्णा के घर पे फोन कर उनको खबर दी कि उनकी मां की डेथ हो चुकी है, वो आए और उनकी डेड बॉडी को ले जाए, और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। पहले तो यह खबर सुनते ही परिवार में कोहराम पसर गया, जिसके बाद परिवार वाले नाराज हो गए और तीनों बेटियों के साथ जाकर अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। एक बेटी ने अस्पताल के प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन उज्जैन की अलग अलग दुकानों से खरीद कर लाए गए, जो करीब 1 लाख रुपए के आसपास मिले। पहले 2 डोज 25-25 हजार रुपए के थे और फिर 13 और फिर 17 हजार में मिले। इसके बाद भी हमारी मां को बचाया नहीं जा सका। अब अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी मां नेगेटिव थी, यानी कि उन्हें तो कभी कोरोना था ही नहीं। बेटी ने कहा कि इतने महंगे इंजेक्शन लगाने के बाद भी मां को बचाया ना जा सका। इन्होंने इंजेक्शन बेच दिए क्या? इससे नाराज होकर परिवार वालों के साथ तीनों बेटियां धरने पर बैठ गई। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उज्जैन कलेक्टर ने एसडीएम अभिषेक वर्मा को भेजा और पूरे मामले को शांत करवाया, जिसके बाद पीड़ित परिवार को पॉजिटिव रिपोर्ट सौंपे जाने की बात भी कही गई। उज्जैन कलेक्टर को जिस हंगामे की सूचना मिलने पर उन्होंने माधव नगर अस्पताल में मौजूद एसडीएम अभिषेक वर्मा को मामले की जानकारी लेने को कहा। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि मरीजों के साथ डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस मामले में जांच जरूर होगी। ऐसे मामले पहले भी मेरे पास आ चुके हैं, अगर कुछ गलत है तो इंसाफ जरूर मिलेगा। तो देखा आपने, हालांकि ये एक लौता मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिस पर ऐसे कई अस्पताल पर ऐसे ही फर्जीवाड़े और लोगों को धोखे में रखकर उनसे इलाज के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने वाले मामले सामने आते रहे हैं। तो अब आप भी इलाज कराने से पहले ऐसे अस्पतालों से जरा सतर्क रहिए और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।